अपने परम धाम जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ, आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। ओम शांति। ओम शांति। आवाज ही नहीं है इसमें। ओम शांति। गुड इवनिंग। अभी आई आवाज? थैंक यू। कैसे हो सभी? हैप्पी? थैंक यू। अच्छा लगा आप सबको देखकर। आज शनिवार है और आप सबने बहुत सुंदर गीत सुना। जाना है हमें अपने परम धाम। जब भी घर वापस जाना होता है तो इंसान तैयारी करता है, बैगेज पैक करता है और सब कुछ पैकिंग करके वो घर जाने की तैयारी करता है। हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं अभी? वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने घर जाकर हम आत्मा फिर रिलैक्स होंगे। लेकिन कल या परसों की मुरली के अंदर बाबा ने कहा था बच्चे जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, इसको भी अशरीरी अवस्था कहते हैं। लेकिन इस नींद में पाप भस्म नहीं होते, लेकिन नींद एक बचाव जरूर है, क्योंकि नींद जब तक करते हैं तब तक पाप कर्म नहीं होता है। और इसीलिए बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेले का समय रखा, जो सबसे पावरफुल है। ऐसा सुंदर समय कि उस वक्त आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, उस वक्त आत्मा पावरफुल बन जाती है, क्योंकि वो मिलन होता है आत्मा और परमात्मा का। और हमारी जो लहर चल रही है वो कब से कौन सी लहर चल रही है? निर्विकल्प स्थिति का अनुभव कैसे करें,
कैसे मैं आत्मा निर्विकल्प स्थिति को महसूस करूं, उसका हमारा चल रहा है ये पूरा लहर। तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे विशेष, उसके लिए पहले हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं कि निर्विकल्प निरसंकल्प स्थिति का अनुभव करने के लिए मुझ आत्मा को क्या बेसिक पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर उसके पश्चात हम योग में क्या प्रैक्टिस करेंगे वो डिसाइड करेंगे। तो समान बच्चों की विशेषता, बाप समान। श्री कृष्ण की इतनी ही पूजा होती है जितनी शिवलिंग की होती है। मैं समझती हूँ शिव जी से भी ज्यादा श्री कृष्ण की पूजा होती है। हाँ, शिवलिंग की जो पूजा होती है वो तो फिक्स है, सुबह शाम, लेकिन श्री कृष्ण के तो हर चरित्र की पूजा होती है, उसके खान पान की पूजा, उसके नयन दर्शन, उसका ये दर्शन, उसके वो दर्शन, कितने सारे मंगला दर्शन, स्नान दर्शन, हर चरित्र की पूजा होती है। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकली बच्चों ने अप्लाई किया और वो चीज फिर पूजा के रूप में लोग पूजन करते हैं। तो समान बच्चे हैं जो बाप के समान है, उन बच्चों की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले सवाल ये उठता है, क्या हम समान बनना चाहते हैं? इज इट बाप समान? तो उसकी निशानी बाबा ने कही सदा निर्विघ्न, किसी भी तरह की विघ्न में वो हारते नहीं है। बातें आएगी हम सबकी लाइफ में, हाँ, कभी किसी से हमें अच्छा नहीं लगेगा, कभी किसी को हमने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने हमको कुछ बोल दिया, ऐसी वैरायटी बातें हम सबकी लाइफ में आती है विघ्न के रूप में। लेकिन समान बच्चे क्या करते हैं, विघ्नों को हटाते हैं, क्योंकि समझदार बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं। तो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। वह आत्मा सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती है। सबको आवाज कटकट आ रही है? आवाज सबको ठीक आ रही है? तो जिसको कटकट आ रही है उसके नेटवर्क में इश्यू होगा। काइंडली चेक योर नेटवर्क। तो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। वह आत्मा सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती है। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। हम सब बंधन में ना, अपने संस्कार के, अपनी आदतों के, वैरायटी संस्कारों के हम बंधन में हैं। तो बाबा कहते सबसे पहले हमें इसके बंधन से मुक्त होना है। एक बार बाबा की पूरी मुरली चली थी, बच्चों को देह की प्रवृत्ति भी बहुत है, उसमें भी बच्चों के बहुत टाइम पास होते हैं, है ना, देह की प्रवृत्ति भी बहुत सारी, ये करो वो करो। तो देह की प्रवृत्ति भी क्या करती है, आत्मा का टाइम पास कराती है। तो देह भान से स्वतंत्रता, उसमें बहुत सारी बातें आती है, नाम मान शान। कई बार हमें लगता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना, सही है, गलत नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन मेरे समझ में होनी चाहिए। जो शिव बाबा ने मुझ बच्चे को ऊंचा सम्मान दिया है, तुम सफलता मूर्त हो, तुम विजयी हो, ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जब मैं आत्मा उस सेल्फ रिस्पेक्ट में रहती हूँ, तो कोई आत्मा पॉसिबली अपने स्टेटस के हिसाब से हमारे साथ मिसबिहेव कर देती है, ठीक से बात भी कभी नहीं करती है, या थोड़ा उद्धत जवाब दे देती है, हर्ट होता है। लेकिन अगर मैं स्वमान में हूं तो मुझे हर्ट नहीं होगा, मैं उस बात को माफ कर दूंगी। हमने विशेष दीदी को इस बार जब हम लोग नए साल में मिले तो पूछा था, तो नीरू दीदी को भी पूछा गया कि आपका विशेष पुरुषार्थ अभी क्या चल रहा है। दीदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है।
तो बोला उसके लिए आप किस बात पर विशेष फोकस कर रहे हो? बोला कोई भी बात है उसको जल्दी से मुझे पूरी करनी है। फिर दीदी ने पूछा अच्छा कैसी बातें? देन शी गिव्स एग्जांपल कि मान लो किसी के साथ मेरा थोड़ा बोलचाल हुआ, कभी ऊपर नीचे हुआ, मुझे किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया या किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं उसको माफ कर दूं। क्षमा, मैं बाबा के सामने बैठ जाती हूँ, बाबा को बोलती हूँ बाबा इस आत्मा को क्षमा कर दो। ठीक है, वो शायद विकार के वश है, पॉसिबली वो अभी ईगो के वश है, हो सकता है वो कोई यहाँ से तनाव में हो और उसने ऐसा किया हो। जो भी उसने व्यवहार किया है उसके संस्कार के वशीभूत, अहम के वशीभूत या तनाव, मैं उसे क्षमा करती हूँ। तो बोला जब मैं क्षमा कर देती हूँ तो मैं यहाँ से बहुत लाइट रहती हूँ। ये भी देहभान को मिटाना है। वाकई ही मिसबिहेव किया गया है, वो बैठे और उनको नहीं पूछा गया है, बड़ी बात है ना, घर में बुजुर्ग बैठे और उनको नहीं पूछा गया है, ये होता है। लेकिन उस आत्मा को अंदर से क्षमा करने का मतलब होता है फॉरगेट एंड फॉरगिव। जानते हैं किसी ने क्वेश्चन पूछा, कोई झूठ बोलता है, मैं जान रही हूँ, तो कैसे एक्सेप्ट करें? झूठ बोलकर वो अपना पाप बना रहा है, आपका नहीं बन रहा है। उसको बोलने दो, ठीक है, करने दो, क्योंकि जिसको झूठ बोलना आता है उसको प्रूव करना भी आता है। वो झूठ को प्रूव करने के लिए 100 झूठ बोलेगा, इसीलिए इफ यू ट्राई टू प्रूव हिम रॉन्ग, वो और भी कर्म करेगा। अगर आपको उससे सच्चा प्यार है, जानते हुए अनजान बनो, क्योंकि आप उसको सच बिल्कुल क्लीन चीट प्रूव करने जाओगे तो कहीं कहीं से वो बातें घुमाएगा। सबको जानते हुए भी शांत रहना, ये समझदारी है, और इससे एनर्जी तो अपनी ही बचती है ना। देह भान को खत्म करने में बहुत कुछ आता है, क्षमा करना आता है, लेट गो करना आता है, साथ ही साथ खुद के कॉन्शियसनेस, अरे मुझे ये हो गया, ये हो गया, वही 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 ध्यान, अरे मेरे हाथ में हो गया, अरे मेरे, ठीक है, गाड़ी है, पुरानी है, कलयुग का अंत है, ट्राई टू मेंटेन इट, उसको मेंटेन करने की कोशिश जरूर करें। हा? जो भी आप जिस भी तरह उसको मेंटेन करते हो, लेकिन कॉन्शियसनेस कौन सा रहे, इस मूर्ति को मुझे ठीक करना है। इस मूर्ति को जब मैं ठीक करके चलूंगी तो सब सही हो जाएगा। किसी ने पूछा है, क्या पूछा है, फिर से लिखिए, B3 ने किसको कुछ पूछा था, आप फिर से लिखिए प्लीज। चैट में गायब हो गई आपकी चैट। हाँ, 1 मिनट। दीदी पर इमेज खराब होती है, नहीं होती है, और होती भी है तो सच की ना हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है। तीसरी बात याद रखिए, अगर वो आपकी इमेज खराब करता है, कोई जन्म में आपने उसकी खराब की है, और अगर आप सच है, थोड़े समय में आप प्रूव हो जाएंगे। और जिसके सामने वो खराब करता है, आप जाके क्लीन चीट अपनी दे दो कि एक्चुअली मैंने ऐसे नहीं किया है या मैंने ऐसे व्यवहार नहीं किया है। हम हमारी ओर से बोल दे, इफ दे वांट टू ट्रस्ट लेट देम, इफ दे डोंट वांट देयर चॉइस। उनको भरोसा करना है तो करे, तो निश्चिंत रहेंगे, और अगर उनको भरोसा नहीं करना है तो ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन उस आत्मा के लिए मेरी भावनाएं नॉन स्टॉप पॉजिटिव रहनी चाहिए। जितनी मुझ आत्मा की भावनाएं पॉजिटिव रहेगी, उस आत्मा को मैं अच्छे से वाइब्रेशन दे पाऊंगी। तो आई नीड टू प्रूव, आई नीड टू बी क्लियर कि उस आत्मा के प्रति मेरी फीलिंग्स पॉजिटिव रहे। फिर जब चाहे देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। मेहमान, बाबा हमेशा कहते हैं जब रात को सो जाओ ना, तो ऐसे सो जाओ जैसे बिल्कुल एकदम गैरेज के अंदर गाड़ी कैसे पार्क होती है, बच्चा कैसे अपनी माँ की गोदी में निश्चिंत होके अपने घर चले जाओ, शिव माँ की गोदी में। और जब उठो, और जब हम उठते हैं, मेहमान बनकर उठे और इस कर्म क्षेत्र पर रोल प्ले करें। बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस के साथ ये सारी प्रैक्टिस करनी होती है।
देह की आकर्षण में नहीं आए, कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में भी नहीं आए। किसी भी देहधारी आत्मा का संबंध संपर्क आकर्षित न करें, तब निर्विकल्प स्थिति रह सकती है। कई बार हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, तो बैठ के उसको क्लियर करें, उस बात को छोड़ नहीं दे। रिश्ते आज क्यों टूट रहे हैं? किसी की कोई बात नहीं पसंद आई, हमने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। ऐसे नहीं करो। सामने वाला हमारे साथ बात करना बंद कर देता है, हम उसके लिए शुभ भावना रखें। सामने वाला हमारी बात को समझने की कैपेसिटी नहीं रखता है, हम शुभ भावना रखें, लेकिन ईमानदार पुरुषार्थ जरूर करें कि बैठ के ओपन कम्युनिकेशन करके बात को क्लियर करें। अगर सामने वाला समझदार है तो ये मैं मानती हूँ कि वो जरूर कोई भी बात को सुलझा देगा, और इसी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि योग के अंदर कहीं ना कहीं रिश्ते भी बाधा रूप बनते हैं। कैसे बनते हैं? कोई आत्मा आपके लिए नॉन स्टॉप नेगेटिव सोच रही है, इफ वो जेलसी की वजह से सोच रही है तो उसका फॉल्ट है, क्योंकि उसका संस्कार है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई आत्मा नॉन स्टॉप मेरे बारे में नेगेटिव सोचती है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। और तब मुझे नॉन स्टॉप उस आत्मा के लिए पॉजिटिव सोच के उसको बहुत वाइब्रेशन देते रहने हैं। जितना मैं आत्मा उसको वाइब्रेशन देती रहूंगी, वो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। अभी तीव्र गति का, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। कितने, हम देरी से भी देरी। कल मैं नए बच्चों के साथ मुरली चला रही थी, दे आर हार्डली ऑफ 3 months। 3 months से ज्ञान में है, आप में से भी कुछ कुछ 2 months से ज्ञान में है। लेकिन मेरी एक सवाल का आप जवाब देना। ट्रेन पटरी पे आ गई है, ट्रेन पटरी पे आ गई है, कुछ वहां 5 बजे से बैठे हैं, कुछ वहां 7 बजे गए हैं, ट्रेन का टाइम 8 बजे है, कुछ वहां 8 में 10 कम पे आएंगे। क्या ट्रेन ये सोचेगी कि जो 8 में 10 कम पे आए हैं उनके लिए मैं वेट करूं, या जो 8:05 पर आ रहे हैं उनके लिए मैं वेट करूं? क्या ट्रेन ये सोचेगी? अगर उसका डिपार्चर टाइम 8 o'clock है तो 5 बजे वाला भी उसी समय जाएगा, 7 बजे वाला भी उसी समय जाएगा, और 8 में 10 मिनट वाला भी उसी समय जाएगा। तो जब इस दुनिया का रुतबा बदलना है, रूप बदलना है, तब वो बदलेगा। आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है। इस वक्त में लंबा पुरुषार्थ, IMP ले लीजिए। हमें याद है, मैं मास्टर्स सेंटर पर ट्रेनिंग भी ले रही थी और मेरा मास्टर्स चल रहा था, तो मैं घर में 1 महीना जाती थी स्टडी के लिए। थ्रू आउट ग्रेजुएशन तक टॉप रैंक कर रही। अब पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिला था, 1 ही महीना था मेरे पास, और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट था। तो 1 महीने में मैं क्या करती थी, सारे IMP पढ़ लेती थी, क्योंकि समय बहुत थोड़ा और मुझे बहुत जल्दी गैलप करना था। अदरवाइज हम सब चीजें पढ़ते थे, तो थोड़े समय में पढ़ लेती थी। B+ आ गया। हाँ, उस वक्त लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो गए। गेट इट? क्या किया हमने? IMP पढ़ लिया। तो आप में से जो बच्चे पुराने नहीं है, बिल्कुल नए नए फ्रेशर, 1 महीने वाले, 2 महीने, गैलप कर लो। आत्मा का पाठ पक्का कर लो, क्षमा करने का पाठ पक्का कर लो, अच्छे चिंतन में खुद को बिजी कर दो, लेट गो, लिव इट, आगे बढ़ो। तो ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को पकड़ लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, तभी भी अवस्था बन जाएगी, क्योंकि फाइनल मार्क्स अवस्था से मिलने हैं। कितनी ज्ञान की गहराई है उससे नहीं मिलेंगे, कितना मुझे अच्छा बोलना आता है उससे नहीं मिलेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में मुझ आत्मा की स्थिति कैसे बनती है उसके बेस पर मुझे मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस मुझे करनी है। तो जितनी मैं आत्मा ये प्रैक्टिस करूंगी, आत्मा में पावर आएगी। देह की आकर्षण में नहीं आए,
कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में ना है। किसी भी देहधारी आत्मा का संपर्क आकर्षित न करे। तीव्र गति का, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का नहीं। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त हो जाए। सुना अभिनव भाई, बहुत दिनों बाद आपको देखा, कल देखा तो और आज देखा। स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त। स्टैच्यू, ये प्रैक्टिस करो। शुरू में जब हम सेंटर पे आए तो हमको ये सिखाया जाता था कि बीच बीच में एक दूसरे को स्टैच्यू बोलो, स्टैच्यू, तो सामने वाला स्टैच्यू हो जाता था। फिर उसकी आत्मा को आप देख लो और आधी सेकंड, आधी मिनट उस आत्मा को वाइब्रेशन बोलो, फिर बोलो गो। प्रैक्टिस अच्छी है ना? सुन रहे हो डिम्पल भाई? आप भी बहुत दिनों बाद दिखे, अभी दिखाई दिए। हाँ, तो क्या करनी है? ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। स्टैच्यू, सब हो जाओ स्टैच्यू, बिल्कुल स्टेडी, सोल के रूप में देखो स्टैच्यू सबको। एकदम स्टेडी। गो, सब पास, कोई भी हिला नहीं। हाँ, तो कल ये प्रैक्टिस करना। कल संडे है ना, आपको शाम की क्लास की छुट्टी मिल जाएगी, जलसा पड़ जाएगा। तो क्या करना है? ये प्रैक्टिस करनी है। बीच बीच में बच्चे को, हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी करना, स्टैच्यू, भले वो ज्ञान में नहीं, उसको थोड़ी पता चलेगा। बोला आज मुझे स्टैच्यू खेलना है। फिर उसकी सोल को देखो, आत्मा को देखो। ये एक छोटी छोटी प्रैक्टिस है। यह समय हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का है। इसीलिए किसी भी संकल्प विकल्प में समय गंवाना नहीं है। इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, इसका अच्छा चार्ट बनाकर दिखाओ। इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, कोई भी बात है संकल्प नहीं चलाओ, बात को जल्दी पूरी करो। अच्छा चार्ट बनाकर दिखाओ तो बाप दादा सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न और निर्विकल्प। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी को नहीं देखो। अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। कई बार साथ काम करते हैं तो कमी पेशी तो दिखी जाती है, तो बाबा कहते हैं देखते भी हो तो भी मन में नहीं रखो। तो अगर हम मन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? क्लैरिटी मिलती जाएगी, है ना? मन में नहीं रखेंगे तो ठीक होता जाएगा। 8:30 बजे जो मुरली सुनते हैं, हाँ, इन छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस। सुबह जो सुनते हैं ये भी प्रैक्टिस। दोनों टाइम मुरली सुनते हैं, वो डबल प्रैक्टिस कर पाएगा, है ना जीता बहन? तो प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज्ञान का मनन चिंतन, निर्व्यर्थ संकल्प स्थिति बन जाएगी, जरा भी व्यर्थ संकल्प की स्थिति नहीं चलेगी। तो आज सबसे पहले क्या करना है? पहले क्षमा का योग, 5 to 10 मिनट्स, खुद को क्षमा, औरों को क्षमा, क्षमा लेनी, क्षमा देनी, मास्टर क्षमा का सागर। जैसे ही क्षमा का काम पूरा होता है, सेकंड में बाबा ने कहा ना, स्मृति स्वरूप बन जाए, सफलता स्वरूप बन जाए, उस स्मृति स्वरूप में सेट हो जाए। स्मृति स्वरूप में सेट होकर फिर प्यारे बाबा से प्यारी प्यारी बातें करें, रू रिहान करें, और रू रिहान करते करते बाबा से मिलन मुलाकात करें। तो पहले क्षमा, मन को बिल्कुल खाली कर दो, दिल के बोझ को खाली कर दो, अंदर से हल्के होते जाओ, और अंदर से हल्के होते हुए ऊंची स्थिति का अनुभव करो।
ठीक है, तो रेडी सभी? ओके, ओम शांति।